शब्दों में अगर सत्य की ललकार नहीं तो ऐसा कोई शख्स कलमकार नहीं। अपनी कलम से सोचने को मजबूर न कर पाए जो, तो उसकी बातों का कोई आधार नहीं। शारीरिक चोट से नहीं, वाणी से लगते हैं गहरे घाव, क्योंकि शब्दों से घातक कोई औजार नहीं। क्षमा कर दो सबको और क्षमा पा जाओ सबसे, फिर इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जैसा फल चाहो वैसे ही बीज बोने पड़ेंगे तुम्हें, इसके अतिरिक्त धरा को कुछ भी और स्वीकार नहीं। कुछ भी और स्वीकार नहीं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम साथियों। शीघ्र ही 14 अप्रैल आ रहा है और हमारे विधाता, हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये जो सप्ताह है 1 तारीख से 15 तारीख तक पूरे देश के अंदर बाबा साहब का जन्म उत्सव पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाता है। हर शहरों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बाबा साहब ने जो सोच विचार करके अपना पूरा जीवन, अपने 5 बच्चों की कुर्बानी, अपनी धर्म पत्नी माता रमा देवी का जो त्याग जो दिया है, उन्होंने जो हमारे लिए समर्पण किया है, क्या हम उस मार्ग पर चल पा रहे हैं? क्या बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम अड़िग हैं, वहाँ खड़े रह पा रहे हैं कि क्या केवल बातें ही करते हैं? आज हम बात करेंगे नकली अम्बेडकरवादी। आपको ये शब्द बड़ा अजीब लगेगा, लोगों को शायद इससे नाराज़गी भी हो, लेकिन ये सत्य है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। अम्बेडकरवादी होना साधारण काम नहीं है, ये साहसी लोगों का काम है। और जो आत्मविश्वास से लबरेज होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, जो दुनिया से नहीं डरता है, वही व्यक्ति सही मायने में अम्बेडकरवादी हो सकता है, अम्बेडकर का फॉलोवर हो सकता है। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर हजारों प्रकार के संगठन बने हुए हैं बाबा साहब को लेकर। बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए थे उन पर भी हम ठीक से नहीं चल पा रहे। मैं आज उन नकली अम्बेडकरवादियों के बारे में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि आप वास्तव में बाबा साहब के फॉलोअर हैं या नकली अम्बेडकरवादी। इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी वाणी को जब तक धार नहीं दी जाए तब तक उसका प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें किसी को नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं और सिर्फ उन लोगों से प्रश्न करना चाह रहा हूँ जो अम्बेडकरवाद के बड़े नारे लगाते हैं, बड़े रैलियाँ निकालते हैं, बड़े जुलूस निकालते हैं, साल में 1 दिन नज़र आते हैं और पूरे साल उसी व्यवस्थाओं में डूबे रहते हैं जिस व्यवस्था से बाबा साहब ने हमें निकालने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिस आदमी को पूरी दुनिया पूजती है, सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा जाता है, जिन बाबा साहब को पूरी दुनिया के प्रत्येक विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या इंडिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे कोई दूसरे विश्वविद्यालय में दूसरे देशों के अंदर पढ़ाया जाता हो? नहीं पढ़ाया जाता है। और उसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम धब्बा लगा रहे हैं, नकली अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवाद का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने विचारों में परिष्कृत हो, अपने विचार वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से रखना जाने, परिवार का उसका वातावरण अंधविश्वास, आडंबर और जो भी सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं जो अंधविश्वास पर टिकी हैं, उन व्यवस्थाओं से बाहर निकाल पाए, अपने आप को इस डर से मुक्त कर पाए कि कोई ऐसी शक्ति होगी जो उसका अपयश कर देगी, अपशगुन कर देगी। कुछ शुभ मुहूर्त होगा जब वह कोई अच्छा काम करेगा,
या कोई शक्तियां हैं जो उसे उसके स्वर्ग और नर्क को प्रभावित करती हो। यदि हम इसी भ्रम में डूबे रहें तो हम अपने आप को नकली अम्बेडकरवादी मानते हैं। जो व्यक्ति उस व्यवस्था में आज भी डूबा हुआ है, अंधविश्वास में, आडंबरों में, रूढ़िवादी परंपराओं में, उन धारणाओं, उन विचारधाराओं में, और उनसे बाहर नहीं निकलना चाहता है। जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट आपके अंदर ही नहीं, आपके पूरे परिवार में होना चाहिए। मैं जब भी किसी व्यक्ति का, किसी भी अम्बेडकरवादी का जो आंकलन करता हूँ, केवल उसकी बातों से नहीं करता हूँ, उसके घर में जाकर उसकी व्यवस्थाओं को देखता हूँ। उसकी पत्नी किस प्रकार का आचरण करती है, किस प्रकार का उसकी सोच है, उसके बच्चों की सोच किस प्रकार की है, क्या वो आज भी आडंबर में डूबी हुई हैं, क्या वही उसी रूढ़िवादी व्यवस्था में डूबी हुई हैं, क्या घर के अंदर वही परंपराएं ढोई जा रही हैं जो बाबा साहब छुड़ाना चाहते थे। यदि वो सब वहीं का वहीं स्थिर है, केवल अपने आप को पारंगत कर लेना और अपने आप को अम्बेडकर में बाबा साहब को जीना है और बाबा साहब के विचारों पे आगे बढ़ना है, तो हमें वैज्ञानिक टेम्परामेंट पूरे परिवार पर लागू करना होगा। हमें अपने बच्चों को वहाँ ले जाना होगा जहाँ साइंटिफिक बात की जाती हो, तर्क के साथ बात की जाती हो, प्रश्न करना सिखाना होगा। बच्चों को हर चीज़ पे सवाल खड़े करना सिखाना होगा और उन सवालों को जवाब देना भी हमें आना चाहिए। और हमें जो जब तक नहीं आ सकता है जब तक हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, मेरे विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो 3 नारे दिए उसका बिल्कुल विपरीत काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो जाओ, तो यहाँ संगठित तो हो गए लोग, लेकिन उन्होंने हजारों प्रकार के संगठन बना दिए जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति मंच पर चीफ गेस्ट बनना चाहता है, मुख्य अतिथि बनना चाहता है, विशेष अतिथि बनना चाहता है, विशेष वक्ता बनना चाहता है। बाबा साहब के विचार तो गए दूर, वो सिर्फ अपने आप को मंच पर देखना चाहता है और इसी चाह के मंच माला और सम्मान के भूखे हैं लोग और इसी आधार पर समाज के अनेक टुकड़े कर दिए गए। बाबा साहब के नाम पर छोटे छोटे परिवर्तन करके अनेक हजारों संगठन समाज में खड़े कर दिए गए। ये हमारी कमज़ोरी को दिखाता है। बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, उनके विचारों की हत्या है। बाबा साहब ने कहा संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन शिक्षित सिर्फ अपने परिवार तक हुए, स्वयं हुए। न तो हमने अंधविश्वास को मिटाने के लिए समाज में कोई काम किया, न अपने परिवार के अंदर जो लोग, परिवार के सदस्य जो डूबे हुए हैं अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपराओं में, उस अंधविश्वास से भी परिवार के लोगों को भी बाहर नहीं ला पाए। केवल हम पढ़ गए और पढ़ाई का एक उद्देश्य रखा, अच्छी नौकरी पाना, अच्छा व्यापार करना, पैसा इकट्ठा करना। बाबा साहब ने यदि ऐसा सोचा होता तो आज हमारी क्या दशा होती, हमारे उस बहुसंख्य समाज की क्या दुर्दशा होती, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। बाबा साहब ने कभी भी शिक्षा को पैसा कमाने का हथियार नहीं बनाया, कभी भी सरकारी नौकरी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि जिस दिन मैं सरकार की नौकरी में चला गया, उस दिन में उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, सरकार के खिलाफ भी काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमें अपनी जो शिक्षा का उपयोग समाज में सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। उन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, वो अंधविश्वासों, उन जो पुरानी काल्पनिक घटनाएं, कथाएं, कहानियाँ हैं, उनसे बाहर समाज को निकालना होगा। उस आकस्मिक जो असामयिक जो भय हैं परिवार के अंदर, यदि उन्होंने इस दिन ये काम नहीं किया, इस मुहूर्त में काम नहीं किया, तो उनका अपयश हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा। इस डर से यदि हम समाज को निकाल पाए, अपने परिवार को निकाल पाए, तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। वरना मैं अपने आप को नकली अम्बेडकरवादी कहता हूँ। और इसका मूल्यांकन जब मैं किसी अम्बेडकरवादी के घर जाता हूँ तो वहाँ के वातावरण को देखकर इसका निर्णय करता हूँ कि वास्तव में ये अम्बेडकरवादी है या एक नकली अम्बेडकरवादी है। ऐसे बहुत से अम्बेडकरवाद से जुड़े हुए संगठनों से जुड़े बड़े बड़े नेताओं को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जहाँ उनके घरों में जब जाते हैं तो वही व्यवस्था पाते हैं जिस व्यवस्था से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बाहर आने का प्रयास किया था। 5 लाख लोगों को बाहर लेके आए, लेकिन हम आज भी उसी धरातल में छिपे रहना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा संगठन बनाए, तो संगठित तो नहीं हो रहे बल्कि असंगठित हो रहे हैं।
क्योंकि एक ही शहर के अंदर 50 संगठन अपने अपने रैलियां निकालते हैं, 50 संगठन अपने अपने मंच सजाते हैं, 50 संगठन अपने अपने अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, अनेक संगठन हैं। अब जो लोग समाज स्वयं ही बटा हुआ है, तो मानिए राजनीति या राजनीति में जो लोग हैं, क्या आपकी बात को सुन पाएंगे? क्या आपकी बात को कोई तवज्जो मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। आप दूसरे भी संगठन देखते होंगे कि जब भी कोई आयोजन होता है तो पूरे शहर में सिर्फ एक रैली होती है, एक मंच लगता है, एक ही उसके पदाधिकारी होते हैं, एक ही संगठन होता है, एक ही समिति होती है जो पूरे शहर को डील करती है, और उस एक ही झंडे के नीचे पूरा शहर इकट्ठा होता है। चाहे उनकी संख्या मुट्ठी भर है, 15%, 20% है, लेकिन उनकी बात को राजनीति में तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो संगठन, वो समाज संगठित हैं। और बाबा साहब का समाज छितरा हुआ है। हर व्यक्ति मंच पर बैठना चाहता है, माइक पकड़ना चाहता है, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है। और इसी चाह के अंदर संगठनों के टुकड़े हो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, तो हम संघर्ष किससे कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था उस व्यवस्था से आपको संघर्ष करना है जो आपके अधिकारों को हनन करती है, उस व्यवस्था से आपको लड़ना है जो आपके लोगों का हक मारती है। लेकिन हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग के नाम पर शून्य हैं। यदि कोई संगठन के नाम पर कोई अनुदान मांगा जाता है, किसी गरीब परिवार की सहायता के लिए कोई अनुदान मांगा जाता है, तो आदमी पीछे हट जाता है। ये प्रण करें कि बाबा साहब ने कहा था व्यक्ति को अपनी इनकम का 5वां हिस्सा उस समाज के लिए खर्च करना चाहिए जिस समाज से वो निकल कर यहाँ आया है। क्या आप कर पाते हैं? अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें और ये अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं कि क्या केवल ढोंग करते हैं नकली अम्बेडकरवादी होने का? ये किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं है, ये प्रश्न है, बिल्कुल कड़वा प्रश्न है। लोग सुनना नहीं चाहते। जब तक हम किसी को नहीं सुनेंगे तो हम अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो उस अनुदान की बात करें तो बाबा साहब ने जो कहा है, यदि आप कुछ ना करें, 365 दिन में जो पैसा कमाते हो सिर्फ एक दिन का पैसा आप समाज पे खर्च करें, उन बच्चों पे खर्च करें जो पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित हैं, उस बुजुर्ग लोगों पे खर्च करें जो 2 समय की रोटी नहीं पा रहा है। अपने घर के जो सब कार्य पर समाज के या बिजनेस के सब कार्य उन लोगों को दें जो बहुसंख्यक समाज के आपका हिस्सा है, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेट जब हो आप ही के समाज के अंदर होना चाहिए, तभी आप उस समाज की सही मायने। केवल नकली अम्बेडकरवादी बनने से कोई अर्थ नहीं होता है, कोई सार्थकता नहीं है। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि आने वाली 14 अप्रैल को हम सब जहाँ जिस भी शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में सिर्फ एक मंच लगाएं। सबसे करबद्ध निवेदन है, जो भी संगठन है अपना स्वयं का त्याग करें, क्योंकि त्याग ही बहुत बड़ा एक दान है। अपने मंच को छोटा या बड़ा न माने, जो भी शहर में बड़ा मंच है उसके साथ खड़े हो जाएं और पूरी शहर की संख्या एक जगह दिखाई देनी चाहिए, एक रैली होनी चाहिए, एक मंच होना चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए। तभी जाकर कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी प्रश्नों पर प्रश्न जो आपके होंगे, जो आपके सवाल हो पे उस पर मंथन किया जाएगा, आपकी आवाज़ को भी सुना जाएगा, आपकी आवाज़ में भी दम होगा। यदि आप ऐसे ही छितरे रहें, बटे रहें, अनेक संगठनों में विभाजित रहे और राजनीति का शिकार हो गए, कभी भी मंच को राजनीति का हथियार नहीं बनने देना है। राजनेताओं की राजनीति एक अलग जगह है, ये एक सामाजिक संगठन है। यदि ये मान के आप काम करेंगे तो हर दल से, हर संगठन से, हर सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। इसको राजनीति का हथियार न बनने दें कृपया, और पूरे शहर को एक मंच पर लाने का प्रयास करें, तभी बाबा साहब का जो सपना है पूरा हो सकेगा। जो उन्होंने कहा था, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। और शिक्षित का तात्पर्य केवल स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन के लिए कहा गया है। व्यापार के टेक्निक सीखने के लिए कहा है, MBA कराइए, आपको बच्चों को इंजीनियरिंग कराइए, IIT कराइए, MBBS कराइए, इस प्रकार की डिग्री के लिए बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारा समाज केवल पियोन बन के, चपरासी 4th क्लास बनकर रह जाए और रोजी रोटी के अंदर डूबा रहे। बाबा साहब ने सबसे बड़ी समस्या समाज के लिए बताई नशा, और आज भी यदि आंकलन करें तो 80% लोग उसी का शिकार हैं, और यही उनकी दयनीय स्थिति होने का सबसे बड़ा कारण है। इसे समाज से दूर करने का प्रयास करें।
तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। आप आने वाली जो बाबा साहब की जयंती है उस पर ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और एक मंच पर एक छत्र के नीचे रहकर कार्य करेंगे, समाज के अंदर एक छवि बनाएंगे। आपका आचरण, आपके बोलने का व्यवहार सब कुछ मायने रखता है। तो आप किस प्रकार के संगठन से जुड़े हैं, किस विचारधारा को पढ़ते हैं। बाबा साहब को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, माला पहनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक उनका जन्मदिन है इसलिए किया जाता है। लेकिन साल भर बाबा साहब को पढ़ने की आवश्यकता है, बाबा साहब के विचारों पर साल भर अमल करने की आवश्यकता है, साल भर उसके साथ पे चलने की आवश्यकता है, बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, बच्चों को साथ बिठाकर बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करें जिससे उनके अंदर संस्कार आ सके। तो मित्रों, शायद आपको बात कड़वी भी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे पहले ही करबद्ध निवेदन कर लिया था मैंने, और मुझे क्षमा करें यदि आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि नकली अम्बेडकरवादी हमें नहीं बनना है, हमें असली और बाबा साहब के फॉलोअर बनना है। उनकी ये परंपरा जो है, उन्होंने बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया है, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, इसी मंत्र को जीवन में अपनाना है और आगे बढ़ना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।